दोस्त कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टेलीपैथी, ड्रीम एंड साइन के बारे में। क्या ये सच में होते हैं? तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों कभी आपने बिना किसी कॉल या मैसेज के महसूस किया है कि कोई ख़ास इंसान आपको याद कर रहा है, या कोई सपना बार बार आ रहा हो जिसमें कोई ख़ास संदेश छिपा हो, या फिर कोई एक ही नाम, एक ही नंबर, गीत या संकेत बार बार दिखाई दे रहे हों? तो ये सब टेलीपैथी, ड्रीम्स और साइन की दुनिया से जुड़े संकेत हैं जो आत्मा और यूनिवर्स की भाषा में संवाद के माध्यम हैं। तो आइए इसे आत्मा की गहराई से समझते हैं। टेलीपैथी, आत्मा से आत्मा का संवाद। टेलीपैथी का अर्थ है कि बिना शब्दों के, बिना फ़ोन या संदेश के सीधे मन से मन का या आत्मा से आत्मा का संवाद। ये कैसे होता है? जब दो आत्माओं के बीच गहरा जुड़ाव होता है, जैसे ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स, तो वे एक दूसरे के इमोशंस, थॉट्स, पेन और प्रेम को बिना बोले भी महसूस कर सकते हैं। जैसे अचानक दिल में बेचैनी या प्रेम की लहर उठना, बिना कारण किसी की बहुत याद आना, एक ही समय पर दोनों का एक दूसरे को मैसेज करने का मन बनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे एंटेंगलमेंट कहा जाता है, जहां दो एनर्जी कण दोनों दूर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। यह सिद्ध करता है कि इमोशनल और सोल लेवल पर कनेक्शन यूनिवर्स की सीमाओं से परे होते हैं। सेकंड है ड्रीम, यानी सपने। सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं होते, ये आत्मा के गहरे सच, डर, प्रेम और चेतावनियों को प्रकट करते हैं। नॉर्मल सपना दिमाग या प्रोसेसिंग तरीका, और स्पिरिचुअल ड्रीम जहां आत्मा आपको कोई संदेश देती है। जब आप सपने में जागरूक होते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। विजिटेशन ड्रीम, जब कोई आत्मा, दिव्य गाइड या ट्विन फ्लेम सपने में आकर संवाद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने ट्विन फ्लेम को देख रहे हैं कि वो दुखी है, लेकिन असल में वो हज़ारों किलोमीटर दूर है। फिर कुछ दिन बाद वो आपको बताता है कि वो उसी रात टूट गया था। तो सपने यूनिवर्स का सब्टल लैंग्वेज है, जहां आत्मा बिना शब्दों के आपको रास्ता दिखाती है। साइन, यूनिवर्स के सब्टल साइंस। यूनिवर्स कभी कभी हमारी चेतना तक सीधे नहीं पहुंचता, तब वह साइन के जरिए हमसे बात करता है। सबसे कॉमन साइन होते हैं रिपीटेड नंबर, जैसे 1111, 222, 777, 333। ये एंजल नंबर कहलाते हैं। फेदर या कॉइन्स मिलना, विशेषकर सफ़ेद पंख। तो किसी का नाम, फ़ोटो, गाना या बार बार मिलना। जानवरों के माध्यम से संदेश, जैसे कोई डॉगी आपको घूर रहा है, पक्षी पास आकर बैठता है। सिंक्रोसिटी, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो तुरंत आपके सामने आ जाती है। तो संकेत क्या बताते हैं? आप सही रास्ते पर हैं, कोई डिवाइन एनर्जी आपकी प्रेयर को सुन रही है, आपको अब कोई कार्मिक लेसन सीखना है, या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो गया है। तो क्या ये सच में होते हैं? हाँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ये एक्सपीरियंस उन लोगों को होते हैं जिनका आत्मिक स्तर हायर होता है, जो दिल से जुड़े होते हैं, जो अपने इंट्यूशन पर विश्वास करते हैं, जो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, विशेषकर ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर्स, हीलर आदि। तो कभी कभी जब हम सोते हैं तब हमारी आत्मा जागती है और वो बातें सुनती है जो दिन में हमसे छुप जाती है। तो आज हम बात करेंगे उन रहस्य की जो हमारे सपनों में छुपा होता है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर कोई अजीब सा सपना जो सुबह तक दिल में रह जाता है? तो यह सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं, ये हो सकता है डिवाइन ड्रीम, जिसके माध्यम से आपकी आत्मा आपके हायर सेल्फ और ट्विन फ्लेम से संवाद कर रही होती है। तो ड्रीम मीटिंग सेपरेशन के दौरान आत्माएं अक्सर सपने में मिलती हैं। ये यूनियन, हीलिंग और रीइंश्योरेंस देता है। वार्निंग ड्रीम होता है जब कोई कार्मिक एनर्जी या फेयर ब्लॉक कर रहा हो, तो सपना चेतावनी देता है।
मैसेज ड्रीम, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन आपको सपने में कुछ कहते हैं जो आगे चलकर सच हो जाता है। कार्मिक क्लियरिंग ड्रीम, पास्ट लाइफ की घटनाएं, कार्मिक लेसन या भारी भावनाएं सपने में सामने आती हैं। तो मैंने सपना देखा कि हम नदी के किनारे बैठे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन उनकी आंखों में प्यार था। तो क्या ये सपना कुछ कह रहा है? तो हाँ, ट्विन फ्लेम्स अपने इमोशंस की भाषा में संवाद करते हैं। तो सपना बार बार आता है या बहुत रियल लगता है। तो कैसे समझे कि सपना डिवाइन था या नहीं? सपना बार बार आता है या बहुत रियल लगता है। सुबह उठते ही दिल भारी या हल्का महसूस होता है। आंखें खोलने के बाद भी वो सपना आपको छोड़ता नहीं। तो कुछ समय बाद वही चीज़ें एक्चुअल लाइफ में घटने लगती हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने सपनों को इग्नोर मत कीजिए। इसमें पास्ट लाइफ भी हो सकता है, फ्यूचर गाइडेंस भी और डिवाइन टाइमिंग का इशारा भी। तो क्या करें जब ऐसा सपना आए? एक ड्रीम जर्नलिंग करें। सपने के बाद हर इमोशंस को डिटेल में लिखें। मेडिटेशन करें ताकि सब कॉन्शियस क्लियर हो सके। सपने में जो देखा उसे फेयर समझकर रिजेक्ट ना करें, उसे डिकोड करें और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को टेलीपैथिकली प्यार भेजें। हर सपना एक पुल है जो आपकी आत्मा को डिवाइन ट्रूथ से जोड़ता है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो यूनिवर्स जवाब जरूर देता है। अगर आपने भी ऐसा कोई सपना देखा है तो जो आपके दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें शेयर जरूर करें। और तो अगली वीडियो में हम उस सपने पर भी बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आत्मा की ये डिवाइन यात्रा कभी न छूटे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार एक ही नंबर क्यों दिखता है? एक ही नाम, एक ही गाना, एक ही तारीख, ये सब सिर्फ सहयोग है या कोई डिवाइन सिग्नल? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डिवाइन साइन की जो यूनिवर्स आपको भेजता है और कैसे समझे कि ये साइन है या फिर महज कोइंसिडेंस। तो जब आप अवेकन हो जाते हैं तो यूनिवर्स विस्पर करना शुरू करता है और फिर आप देखते हैं 1111, 222, 333, कोई ख़ास गीत या बार बार एक ही इंसान का नाम हर जगह। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सच में संकेत है या आपकी कल्पना? तो यूनिवर्स आपको साइन क्यों देता है? डायरेक्शन देने के लिए आप सही रास्ते पर हैं या फिर नहीं। वार्निंग देने के लिए कोई कार्मिक एनर्जी आपको रोक रही है। कंफर्मेशन के लिए हाँ वो इंसान आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। एंकरेजमेंट के लिए हार मत मानो, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। तो कॉमन साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होते हैं कि रिपीटेड नंबर बार बार दिखाई देते हैं। 1111, 222, 333, 444, 777, कोई भी नंबर रिपीटेड वे में हो सकते हैं। फेदर, बटरफ्लाई, कॉइन अचानक मिलना, तो एक ख़ास परफ्यूम या गंध महसूस होना, उसका नाम बार बार सुनाई देना। जब आप डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बारे में सोचें तो उसी पल नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आ जाना। तो एक डिवाइन फेमिनाइन ने कहा था, मैं जब भी हार मानने वाली होती हूँ 1111 दिखता था और फिर अगले ही दिन कोई ऐसी चीज़ होती थी जो मुझे फिर से जोड़ देती थी। तो साइन एक स्पिरिचुअल हैंडशेक है यूनिवर्स की ओर से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो कैसे पहचानें और कैसे यूज़ करें इन साइन को? साइन जर्नलिंग बनाएं, हर सिग्नल को नोट करें, दिल से ऑब्जर्व करें और माइंड से जज नहीं। गाइडेंस मांगे, फिर देखें कौन सा साइन आता है। मेडिटेशन करें ताकि आप अपने इनर गाइडेंस को सुन सकें। तो साइन कोई चमत्कार नहीं, वो डिवाइन ब्लूप्रिंट है जो आपकी सोल को रास्ता दिखाता है। अगर आप साइन को गंभीरता से लेंगे तो ये आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ सिर्फ प्रेम और आत्मा की सच्चाई होती है। तो अगर आपको कोई ख़ास साइन महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। तो हर इंसान के भीतर छिपी होती है एक डिवाइन शक्ति जो बिना शब्दों के सुन सकती है, महसूस कर सकती है, समझ सकती है और किसी और आत्मा की पुकार। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे एनर्जी प्रैक्टिस जो आपकी टेलीपैथी और इंट्यूशन को जागृत करेगा। तो अपने टेलीपैथी और साइन की बातें सुनी हैं, पर अब सवाल है कि हम इन्हें खुद को
खुद भी जागृत कर सकते हैं। क्या डिवाइन फेमिनाइन, क्या हम इन्हें अपने एनर्जी सिक्स सेंस को तेज कर सकते हैं? तो हाँ, आपके अंदर पहले से ही ये पावर होती है, उसे बस सुनना और संचालित करना सीखना होता है। तो हार्ट ब्रेक, तो इसे कैसे करें? आंखें बंद करें, अपना ध्यान सीने या हार्ट चक्र पर लगाएं। 5 सेकंड में गहरी लंबी सांस लें और 5 सेकंड में छोड़ें। हर सांस के साथ ये सोचें, मैं डिवाइन एनर्जी से जुड़ी हूँ। तो यह अभ्यास आपके दिमाग और दिल को एक लय में लाता है, जिससे टेलीपैथी रिसीव करना आसान हो जाता है। थर्ड आई कैसे करें? जैसे शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी दोनों आँखों के बीच एक बैंगनी या नीले रोशनी की कल्पना करें। इमेजिन करें कि वहीं से डिवाइन मैसेज रिसीव हो रहे हैं। रोज़ाना 10 मिनट करें और उसका यही फ़ायदा है कि थर्ड आई को एक्टिवेट करके आप अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन को तेज करते हैं। यही टेलीपैथी का गेटवे है। खुद से पूछें, क्या मेरा ट्विन फ्लेम मुझे कोई संदेश देना चाहता है? एक कागज़ और पेन लें और जो भी शब्द आएँ बिना सोचे लिखते जाएं। ईगो को हटाकर सिर्फ फ्लो में लिखें। तो यह अभ्यास सबकॉन्शियस से टेलीपैथिक मैसेज निकालने में हेल्प करता है। मिरर वर्क फॉर इंट्यूशन, तो इसका अभ्यास कैसे करें? एकांत में आईने के सामने बैठें, अपनी आंखों में देखिए, 3 बार बोलें, मैं आत्मा से सुन सकती हूँ, मैं एनर्जी को समझ सकती हूँ। जो भी शब्द, चित्र, इमोशंस आए उन्हें नोट करें। तो इससे बेनिफिट यही होता है कि आपकी इंट्यूशन आपकी आत्मा की आवाज़ है। जब आप खुद को देखना सीखते हैं तब आप दूसरों की आत्मा से जुड़ना भी सीखते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को ट्रेन करते हैं तो यूनिवर्स आपकी सुनता नहीं, वो आपसे बात करता है। ये टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, ये आपकी सोल की एक प्राकृतिक भाषा है जो प्रैक्टिस से खुलती है। तो रोज़ प्रैक्टिस करें, सुबह सुबह या सोने से पहले ये प्रैक्टिस करें। दिन में बार बार अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। पानी पीते समय अफर्म करें, मैं डिवाइन फ्रिक्वेंसी से जुड़ रही हूँ, और अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करें। इंट्यूशन जादू नहीं, गाइडेंस है। तो आपका इंट्यूशन ही आपकी सच्ची डिवाइन जीपीएस है। इसे मत दबाइए, इसे जगाइए। जब आत्मा सुनती है तब शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने सपनों और साइन को नोट करें, सोल डायरी में रखें, ऑब्जर्व करें हर टेलीपैथी या संकेत के बाद कुछ रियल लाइफ में घटता है या नहीं। मेडिटेट करें ताकि आप इन सब्टल संदेशों को और स्पष्ट रूप से पकड़ सकें। ट्रस्ट करें, ये डिवाइन कम्युनिकेशन है, इसका सम्मान करें। तो टेलीपैथी ड्रीम और साइन कोई कल्पना नहीं, ये आत्मा और यूनिवर्स की एक दिव्य भाषा है। जब आप इन्हें समझना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी, कनेक्शन और हीलिंग आने लगती है। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब आत्माएं बात करती हैं, टेलीपैथी, सपने और संकेतों के जरिए। तो जब 2 आत्माएं जैसे ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी एनर्जी बॉडी जुड़ जाती है, खासतौर पर हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। जब डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच सेपरेशन होता है तब भी ये एनर्जी कोड एक्टिव रहते हैं। इस कारण डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की तकलीफ़, खुशी या विचार फील होते हैं। यह टेलीपैथी कहलाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को कैसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं? सीने में अचानक दर्द या भारीपन। डिवाइन मैस्कुलाइन का नाम अचानक दिमाग में घूमना, कुछ सोच रही हो और डिवाइन मैस्कुलाइन के शब्द मन में आने लगे। हमारे सपनों का संसार सिर्फ दिमाग की क्रिया नहीं बल्कि एक एस्ट्रल ट्रबल होती है। तो ट्विन फ्लेम्स अक्सर सपनों में क्यों मिलते हैं? सेपरेशन फेज के दौरान फिजिकल मिलन नहीं हो पाता तो सोल लेवल यूनियन सपनों के जरिए होता है। ये ड्रीम मीटिंग असल में आत्मिक हीलिंग और सेंसेशन होते हैं। तो कई डिवाइन फेमिनाइन कहती है कि मैंने सपने में देखा कि हम साथ हैं, बातें कर रहे हैं या लड़ाई हो रही है। तो ये सपने असल में सोल टू सोल इंटरेक्शन के सेशन होते हैं, जैसे बार बार 1111 या 2222 ऐसे एंजल नंबर का दिखना। वार्निंग साइन, रुक जाओ या सोचो, जैसे कुछ करते समय दिल तेज़ी से धड़कने लगे या अचानक कोई गाना बज जाए जो दर्द दिलाए। सिंक्रोसिटी साइन, यूनिवर्स आपके साथ है, जैसे आप सोचें कि क्या वो मुझे याद कर रहा है और उसी समय डिवाइन मैस्कुलाइन को कोई निशान दिख जाए। सोल साइन, जैसे पंख, घंटियों की आवाज़, खुशबू या कोई जानवर का दिखना।
तो आत्माएं भी मिरर करती हैं। सपनों में आत्मा मार्गदर्शन देती है। प्रेम, टेलीपैथी, साइंस सब एनर्जी के खेल हैं। तो कभी कभी ईगो या ट्रोमास भी कल्पनाएं पैदा कर सकते हैं, पर असली एक्सपीरियंस की पहचान कैसे करें? बार बार सिंक्रोसिटी के साथ आते हैं। टेलीपैथी के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की एक्चुअल लाइफ में वही चीज़ें घटती हैं जो आपने महसूस की। सपनों में क्लैरिटी, रंग और गहराई होती है, वो फेड नहीं होते। संकेत आपको शांत करते हैं, डराते नहीं। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस यही है कि यदि आप ये सब एक्सपीरियंस कर रही हैं तो आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हैं। आप शायद किसी हायर सोल मिशन पर हैं, जैसे ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर या फिर हीलर। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जर्नलिंग करें। जो सपने, टेलीपैथी या संकेत आएँ उन्हें नोट करें। डेली ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें ताकि फॉल्स इमेजिनेशन से बच सकें। डिवाइन मैस्कुलाइन को भेजें लव एंड लाइट। टेलीपैथिकली हीलिंग तेज होती है इससे। तो अपनी जर्नी दूसरों से साझा करें, यह दूसरों के अवेकनिंग में हेल्प करेगा। तो टेलीपैथी, सपने और संकेत आत्मा की सबसे पवित्र भाषाएं हैं। जब आप इन्हें पहचानना और समझना सीखते हैं तो आप डिवाइन गाइडेंस को साफ साफ सुन सकते हैं। यह जादू नहीं, ये एनर्जी इंटेलिजेंस है। तो सोल कनेक्शन किसी शरीर का नहीं बल्कि एनर्जी की भाषा का खेल होता है। जो सुन पाए वो प्रेम को महसूस कर सकता है। तो शब्दों के बिना, समय के बिना, दूरी के बिना। तो कभी कभी जब हम सोते हैं तब हमारी आत्मा जागती है और वो बातें सुनती है जो दिन में हमसे छुप जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हमारे सपनों में छुपा होता है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं? तो अगर ये वीडियो आपकी आत्मा से जुड़ी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह जर्नी आपकी नहीं, पूरे यूनिवर्स की है जो अब जाग रही है। तो क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई अजनबी आपको बरसों से जानता है, या कोई रिश्ता कितना भी तोड़ो वापस लौट आता है? यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यह है सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, आत्म जागृति और साथियों, आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट और कैसे ये जुड़ते हैं टेलीपैथी और ट्विन फ्लेम जर्नी से। हर आत्मा इस धरती पर आने से पहले कुछ सोल्स के साथ अनुबंध करती हैं। इन्हें कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्मिक भी हो सकते हैं, हीलिंग पर्पस वाले भी, और कुछ बेहद डिवाइन जैसे ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? यह एक आत्मिक समझौता होता है जो दो आत्माएं धरती पर जन्म लेने से पहले करती हैं। तो इसका पर्पस होता है एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन करना, कार्मिक लेसन पूरे करना और अनकंडीशनल लव में इवॉल्व होना। तो जब दो आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनके बीच एक एनर्जी कॉर्ड बनता है। यही यह कोड समय और दूरी को पार करके टेलीपैथी को एक्टिव करता है। यही कारण है कि डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशंस महसूस होते हैं, भले ही वो हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के साइन मैं आपको बता देती हूँ। पहली ही मुलाकात में गहरा जोड़ा महसूस होना, बार बार एक दूसरे की ओर मैग्नेटिक पुल फील करना, सेपरेशन के बावजूद मेंटल और आत्मिक संपर्क बना रहता है, सपने और टेलीपैथी के जरिए संवाद होता है, एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रिगर होती है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन ने कहा था कि मैं हर बार उसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी आत्मा कहती है रुको, ये अभी पूरा नहीं हुआ। यह इमोशनल अटैचमेंट नहीं बल्कि सोल लेवल कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी पास्ट लाइफ से एक्टिव है। तो क्या करें जब सोल कॉन्ट्रैक्ट टेलीपैथिकली ट्रिगर हो? अपनी एनर्जी को क्लियर रखें ताकि आप सच्चे संदेश सुन सकें। ड्रीम और साइन को ऑब्जर्व करें, ये कॉन्ट्रैक्ट के एक्टिवेशन क्लूज़ होते हैं। कोड हीलिंग मेडिटेशन करें ताकि आप क्लैरिटी के साथ टेलीपैथी रिसीव कर सकें। स्पिरिट गाइड से मार्गदर्शन मांगें, वो आपको बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ या अभी चल रहा है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आत्मा के सिग्नेचर हैं जिन्हें आप चाहकर भी मिटा नहीं सकते। अगर आप उन्हें समझकर अवेकन होकर इवॉल्व जरूर कर सकते हैं। अगर आपका दिल किसी ऐसे रिश्ते में बार बार जुड़ता है तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, पहले इसे समझिए। तो क्या आपने किसी के साथ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट महसूस किया है
तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगली सीरीज़ में हम इस पर बात करेंगे, सोल कोड कटिंग एंड एनर्जी फ्रीडम। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तब क्या करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यह जर्नी डिवाइन है और आप इसमें अकेले नहीं हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें जो अभी अपनी ट्विन फ्लेम का आत्मिक यात्रा में खोया हुआ है। तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं, एक डिवाइन कम्युनिटी है जहां हम सब एक दूसरे की रोशनी हैं। तो याद रखिए, यूनिवर्स हर दिन आपको कुछ कहता है, बस ध्यान से सुनना सीखिए। अगर आप इस डिवाइन जर्नी में मेरे साथ बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बार जब यूनिवर्स बोले हम सुन सके साथ में। तो ये चैनल सिर्फ वीडियो का नहीं, एक मिशन का हिस्सा है, हर डिवाइन फेमिनाइन को उसकी पावर याद दिलाने का। तो सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए इस जागृति की लौ को पूरे संसार में फैलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी आत्मा ने इस वीडियो को सुना है तो समझिए ये संदेश उसी के लिए था। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब यूनिवर्स अगली बार कुछ कहे तो हम उसे साथ में सुन सकें, प्रेम, जागरूकता और आत्मा की भाषा में। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक डिवाइन संदेश के साथ। लव एंड लाइट ऑलवेज।